ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜੋ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, पूरी देखेंगे एंड तक। आ जाओ। ये खबर मौसूल हुई है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। कल इससे पहले आबना हुर्मुज़ को जो है वो कई हफ्तों के बाद जो है वो खोल दिया गया था। ईरान ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया था कि जी हम आबना हुर्मुज़ को जो है वो हम खोल रहे हैं और इसकी वजह यह है कि हम अमन की खातिर जो है वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आबना हुर्मुज़ को जो है दोबारा बंद कर दिया गया और इसकी जो तस्दीक हुई है वो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानिब से ये खबर दी गई। उन्होंने कहा कि जी ईरान के खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया है कि आबना हुर्मुज़ ईरानी मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है और अपनी साबका ऑपरेशनल हालत में रहेगा। अब साबका ऑपरेशनल हालत जो है वो यही है कि आबना हुर्मुज़ जो है वो बंद होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय पाने वाले साबका मफाहमत के मुताबिक इस्लामी जुमहूरिया ईरान ने महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से मुनज़्ज़म तरीके से गुजरने की इजाज़त देने पर इतफाक़ किया है। ताहम अब यहां से स्टार्ट होता है ताहम कि जी ताहम अमरीकी वादों के बार बार खिलाफ वर्जियों और बद इंतजामी की तारीख की वजह से बहरी कज़ाकी और समुद्री डकैती की कार्रवाइयों को इस बहाने से जारी रखे हुए है जिसे वो नाकाबंदी कहता है। सो बेसिकली जो असल इशू है वो जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की जानिब से किया गया है, ये उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने ये रखना है तो ठीक है, फिर हम भी जो है वो आबना हुर्मुज़ हम बंद कर रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इसके नतीजे में आबना हुर्मुज़ का पेट्रोल अपनी साबका हालत में वापस आ गया है और ये स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह मुसल्लह अफवाज के सख्त इंतजाम और कंट्रोल में है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि जब तक अमेरिका ईरान से उनकी मंजिलों और दूसरी जगहों से ईरान तक जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदियां खत्म नहीं करता, तब तक आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल सख्ती से काबू में रहेगी और इसकी साबका हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने पिछले व्लॉग में जो है वो आपके साथ ये बात शेयर की थी कि उसके अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कल गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जनाब ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो हो गई हैं और हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक करीब हैं इस मामले के कॉन्ट्रैक्ट वो हमारा आपस में मुआहदा जो है वो हो जाए, बट उन्होंने कहा था कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो हम खत्म नहीं करेंगे। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि तकरीबन 10,000 मरीन सेलर्स और पायलट्स जो हैं वो इस वक्त उस नेवल ब्लॉकेट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जहाज़ों के जरिए जो है वो नेवल ब्लॉकेट हुआ है। अब नेवल ब्लॉकेट बेसिकली क्या है कि जो ईरानी बंदरगाहें हैं वहाँ से कोई जहाज़ों की नकलो हरकत जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं होगी, जबकि हुई है। इवन दो हमने आपको कल या परसों हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तानी जहाज़ कल किया था कि पाकिस्तानी जहाज़ शालीमार जो है वो ऑलरेडी इस जगह से गुजरते हुए जो है वो कराची की तरफ गया है और उसमें पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ था और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के नेवल शिप्स भी जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे साथ। सो अब ये नई डेवलपमेंट ये आई है। अब इसकी वजह से क्या दोबारा ये जो आपने हुर्मुज़ को बंद करने की बात हुई है, इसकी वजह से पूरा पीस प्रोसेस जो है क्या डिरेल हो जाएगा या ये वक्ती तौर पे सिर्फ एक हिकअप है जो शायद रिजॉल्व कर ली जाएगी, वी डोंट नो। लेकिन ऑब्वियसली ईरान का जो असल मसला है वो ये कह रहा है कि जनाब इस नेवल ब्लॉकेट को जो है वो आप खत्म करें। अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर आबना हुर्मुज़ भी जो है वो इसी तरह बंद रहेगी। दूसरी जानिब खलीजी मुल्कों से रवाना जहाज़ों का काफिला आबना हुर्मुज़ ऑलरेडी अबूर कर चुका है। ये इनके बयान से पहले खलीजी ममालिक की जानिब से एक पूरा काफिला बना के जो है वो बहुत से जहाज़ जो है वहाँ से ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ अबूर करने वाले टैंकर्स में LPG ले जाने वाले 4 टैंकर्स शामिल हैं। कीमियाई मसनूआत ले जाने वाले मुताद जहाज़ों ने भी आबना हुर्मुज़ को जो है ऑलरेडी अबूर कर लिया हुआ है। डैमियन सिमोन ने एक ट्वीट किया है, ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहरिया खलीज ओमान में अपनी तैनाती जारी रखे हुए है, मुमकिन तौर पर अपने तवानाई से मुंसलिक मफादात की हिफाजत कर रही है क्योंकि पाकिस्तान के झंडे वाले मुताद टैंकर्स जो तेल की मसनूआत लेकर कराची जा रहे हैं। सो इनके मुताबिक जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे पाकिस्तानी जो नेवी है उसके जहाज़ वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो यानी पाकिस्तानी जहाज़ जो है वो बिल्कुल आबना हुर्मुज़ के जो खलीज ऑफ ओमान है ये बिल्कुल आबना हुर्मुज़ के साथ ही है। तो वहाँ पे डैमियन सिमोन जो है वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी नेवल फ्लीट जो है इस वक्त वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो प्रोटेक्शन वहाँ पे दे रहा है। अल जजीरा ने खबर दी है कि ईरान की पाकिस्तान स्पेशली तलाई का कहना है कि अमेरिका के साथ जंग खत्म नहीं हुई है और उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान किसी भी सफारतकारी में धोखाधड़ी का जवाब देगा। उन्होंने मजीद कहा कि आबना हुर्मुज़ को गैर फौजी जहाज़ों के लिए खोलना लबनान में जंगबंदी से मशरूत है। सो टेक्निकली स्पीकिंग एक और सख्त बयान है जो ईरान की जानब से आया कि अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि द वॉर इज़ ओवर, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये एक और सख्त बयान जो है वो सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के कामयाब दौरे के बाद जो है वो वतन वापस पहुंच गए हैं और बड़ी तेज़ी से उन्होंने तीनों मुल्कों का जो है वो ये दौरा किया है और वहाँ पर बड़ी पजीराई मिली
चली है उनको तीनों मुल्कों के अंदर, सऊदी अरब में भी, कतर में भी और तुर्किया में भी। तुर्किया में तो दीगर ममालिक के सरबराहान भी जो है वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर का जो है वहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो 3 रोज़ा ईरान का दौरा जो है मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। तेहरान में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर खारजा और कमांडर खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर से भी मुलाकातें हुई हैं। मुज़ाकरात का महवर खित्ते में पायदार अमन का क़याम और सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल रही है। फील्ड मार्शल ने मसाइल को सफारती कोशिशों और बातचीत के जरिए हल करने के ऊपर जोर दिया और फील्ड मार्शल के होते हुए ही आबना हुर्मुज़ जो है वो कल खोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब हमें खबर आई है कि उसे दोबारा बंद कर दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये जो भी आपस में इशूज आ रहे हैं इसको रिजॉल्व किया जाएगा ताकि इसको जल्द अज जल्द जो है वो दोबारा खोला जा सके। इसके अलावा सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरानी मुकामी ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों के दरमियान एक नया बातचीत का दौर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीर को मुतवक्किल है, यानी कि अगले 48 घंटे के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको याद हो मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि संडे का दिन नहीं होगा, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिनों में से किसी एक दिन के अंदर जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मुज़ाकरात का दौर जो है वो होने जा रहा है। तो सीएनएन भी अब ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि मंडे का दिन जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जो है दोबारा शुरू होगा और दोनों फरीक़ैन पहुंचेंगे और मंडे से जो है बाकायदा ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। इसके साथ साथ एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उनसे डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो एक्चुअली एक सवाल किया गया जर्नलिस्ट की जानिब से कि इफ यू डोंट हैव अ डील बाय वेडनेसडे एंड द सीज फायर एंड्स विल यू एक्सटेंड द सीज फायर, कि यानी बुध को जो है जो आने वाला बुध है 21 अप्रैल की वो तारीख बनती है, सॉरी बुध से मतलब अमेरिकन वक्त के मुताबिक जो है वो 21 अप्रैल की डेट बनती है जब तक उन्होंने सीज फायर जो है वो रखा हुआ है। तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अगर 21 अप्रैल तक आपका कोई मुआहदा ईरान के साथ नहीं होता तो क्या सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा या क्या किया जाएगा। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आई डोंट नो, मे बी आई वोंट एक्सटेंड इट बट ब्लॉकेड इज गोइंग टू रिमेन, अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन। सो यहाँ से भी अब एक सख्त बयान जो है वो सामने आया है कि जी मैं हो सकता है कि मैं इसको एक्सटेंड ना करूं, सीज फायर जो है उसको एक्सटेंड ना करूं। नहीं यार ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। अगर हमारा मुआहदा नहीं होता तो शायद हमें बमबारी जो है दोबारा शुरू करनी पड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो है ये सख्त बयान है। ये पिछले 12 घंटे के अंदर ये दोनों साइड से जो है आप अगर नोट करें तो बड़े सख्त किस्म के बयान एक दूसरे के बारे में जो है दोबारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बीबीसी और रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुताल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। साथ ये भी कह रहे हैं, मतलब मिक्स बैग किस्म की आप देखें ना इस किस्म के बयान आ रहे हैं कि वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जी अगले 24 घंटे के अंदर कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका के साथ अगर मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल कुछ होने वाला है, मेरा ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी, कल कोई सरप्राइज हो सकता है। उन्होंने कहा कि कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिससे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल का इवेंट बराह रास्त इससे मुताल्लिक नहीं, लेकिन सवालात उसी पर होंगे। अब कौन सी शख्सियत आ रही है ये नहीं पता कि कौन अमेरिका जा रहा है और कौन व्हाइट हाउस का विजिट करने वाला है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी कामयाबी के साथ जारी है। ईरान के साथ पहले बहुत से मामलों पर इत्तेफाक हो चुका है। ईरानी क़यादत ने लोगों को मुतमिन करने के लिए कुछ मुख्तलिफ कह रही है, मैं सिर्फ दुरुस्त और सीधी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात कर रहे हैं, हतमी फैसला मैं करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा होने के बाद हम ईरान से न्यूक्लियर मवाद लेकर आएंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो हम और ज्यादा सख्त तरीके से न्यूक्लियर मवाद हासिल करेंगे। मुमकिन है मैं जंगबंदी में तोसी ना करूँ लेकिन नाकाबंदी बरकरार रहेगी। वो जो नेवल ब्लॉकेड आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट किया जा रहा है कि जनाब नेवल ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ईरान का रिएक्शन भी जो है वो सामने ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਛਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਡਏ ਆ ਫਿਰ ब्लॉकेट का तो कराई बैठे हैं। उन्होंने कहा कि लबनान को दोबारा एक मुस्तहकम मुल्क बनाने में मदद करेंगे। लबनान ने तवील अरसे तक मुश्किलात का सामना किया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से कुछ मामला तो हमारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन नेतन्याहू एक अच्छे शराकतदार हैं। इसके अलावा ईरानी स्पीकर बाकर कलेबाफ ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अमेरिका के सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, वो 7 ही गलत साबित हुए हैं। दोबारा एक सख्त बयान। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जी इन झूठे बयानात के बावजूद वो जंग में कामयाब नहीं हुए और यकीनन मुज़ाकरात में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मुहासरा जारी रहा तो आबना हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आबना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त मखसूस रास्तों के मुताबिक और ईरान की इजाज़त से होगी। आबना हुर्मुज़ को खुला या बंद रखना और उसके कवायद का तयन मैदान अमल में होगा, ना कि सोशल मीडिया पर। मीडिया वॉर और राय आमा को मुतासिर करना जंग का अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी कौम इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक दुरुस्त और मुस्तरद मालूमात वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के हालिया इंटरव्यू में देखी जा सकती है। सो दोबारा बहुत सख्ती आ रही है एकदम बयानात के अंदर। इसके अलावा हमने एक बिल्कुल एक जो है कलेक्शन की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 12 घंटे में मुख्तलिफ तकरीबों से और मुख्तलिफ तकारीब से और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जो बयान दिए हैं उसका एक मजमूआ हमने बनाया, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को मुतादिद इंटरव्यूज़ दिए हैं जिनमें ईरान से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तफसीलात बयान की हैं। उनके बयानात के अंदर अहम निकात क्या हैं। एक तो CBS न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने हर चीज़ पर इतफाक़ कर लिया है जिसमें ईरान से जौहरी मवाद निकालना भी शामिल है। एक बात। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अन मुज़ाकरात में अब कोई बड़ा रुकावटी नुक्ता बाकी नहीं रहा और तहरीरी मुआहदा इंतहाई करीब है।
उसके बाद ब्लूमबर्ग को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका की जानिब से मुजम्मिद रकूम की वापसी के बगैर ही अपना जौहरी प्रोग्राम गैर मुइना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हम पैसे जैसे कोई नहीं देंगे, और साथ ही साथ ईरान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है, या फैसला कर लिया, ऐलान नहीं किया, फैसला कर लिया है। इसके अलावा रॉयटर्स से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपनी हदूद में दाखिल होने और मौजूदा यूनियन में इकट्ठा करने की इजाजत देने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि यानी ईरान, इनके मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका को अलाउ कर दिया कि जी ठीक है आप हमारी सरजमीन पे आए और यहाँ से यूरेनियम जो है वो उसको उठा के ले जाएं। आई डोंट नो हाउ टू दिस इज, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं। और उनके मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा और बड़े आलात की मदद से ये मवाद निकाल कर अमेरिका ले जाया जाएगा। एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने की खातिर मुज़ाकरातकार इस हफ्ते के इख्तिताम पर दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। ईरानी मुतालबे से मुतालिक सवाल पर उनके तर्जुमान ने BBC को बताया कि सिर्फ सदर ट्रंप या व्हाइट हाउस की जानिब से किए गए ऐलानात को ही मुस्तरद समझा जाना चाहिए, न कि गुमनाम ज़राए को। तर्जुमान का कहना था कि ईरान के साथ तामीरी बातचीत जारी है, मगर मुज़ाकरात मीडिया के जरिए नहीं किए जाएंगे। सो ये डोनाल्ड ट्रंप का मजमूआ था बयानात का जो उन्होंने दिया। ओके जी, इसी की अगली वीडियो ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਆਪਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਟਰੰਪ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ YouTube ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।